गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर के आए हैं 8.2 एक्सरसाइज। 8.1 के दो क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे हैं, हालांकि वो एक क्वेश्चन तो इजी है, एक क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट उसमें काम आएगा। थोड़ा सा हम अभी स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट में सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए थोड़ा सा वो डिले कर रहा हूँ। जिसे टाइम मिलेगा मैं उसका भी एक पर्टिकुलर आपको अच्छा सा वीडियो ट्रिक आपको दूंगा ताकि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। फिलहाल हम 8.2 एक्सरसाइज को कर रहे हैं, देखिएगा कैसे करेंगे। इसमें आज हम बेसिक्स की बात करेंगे, कैसे एंगल बनते हैं। प्यारे बच्चों, यूं तो आपको बुक्स में टेबल भी दे रखी है, आपको टेबल भी यूज करना है, लेकिन मैं आपको वन बाय वन एक एक एंगल बनाकर बता रहा हूँ कि किस तरीके से वन बाय वन एक एक एंगल आपका बन सकेगा। हरी बात सर, एक एक एंगल बना करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग देखिएगा वन बाय वन एक एक एंगल को। जैसे 45 का कैसे बनेगा, 60 का, ऐसा बनाने की वजह क्या है? सिर्फ तीन वजह है। पहला आपको लॉजिक पता चलेगा कैसे 45 के एंगल की वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। आपको साइन 45 की वैल्यू, कोस 45 की वैल्यू, इन सभी की वैल्यू कैसे निकालनी है, पहला तो आपको ये पता चलेगा। दूसरा, एग्जाम में कई बार आपको डिराइव करवा दिया जाता है कि साइन 45 की वैल्यू को डिराइव करो, तो आपको डिराइव कर रहे हैं तो फिर आप टेबल से वैल्यू नहीं लिख सकते, फिर आपको इस तरीके से डिराइव करके ही समझानी पड़ेगी, ठीक है। तीसरी, आप लोग इसके बाद एक चैप्टर पढ़ने वाले हाइट एंड डिस्टेंस वाला, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उस चैप्टर में भी आपको ये सब चीजें समझ में आना जरूरी है। अगर ये यहाँ पर आपने ऐसे समझी तो वहां तकलीफ कम होगी आप लोगों को। तो तीन बातें जरूरी होने की वजह से मैंने आपको यहाँ डिराइव भी कर रहा हूँ। देखिए बड़े मजेदार और इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा सीखने के लिए। कैसे? तो चलिए 45। प्यारे बच्चों, अगर हम किसी भी राइट एंगल को 45 बना देते हैं तो 45 ये भी होगा, ये भी 45 होगा, ये 90 होगा। हम ये जानते हैं अगर 45 बराबर है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, यानी अगर ये 1 है तो ये 1 होगी, ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगी। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये A है तो ये भी क्या होगी? A ही होगी, ठीक है। डिराइव करें तो वैसे तो और कुछ भी आप 1 1 करेंगे तो भी सारे आंसर आते हैं, 2 करते तो भी वही आंसर आएगा, 3 करोगे तो भी वही आंसर आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन डिराइव करवा रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ मान लिया कि ये A है तो ये भी A है। अगर ये A है, ये A है तो ये √2 है। कैसे आप जानते हो? हम लोग ये जानते हैं h स्क्वायर बराबर, h बराबर मान लेते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाता था, नहीं हो जाता था। p आपका a स्क्वायर, ये भी आपका a स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस दोनों a और a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। समझ पा रहे हो आप लोग? क्योंकि हम जानते हैं कोई चीज जैसे वो a प्लस ए, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? 2a लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को क्या लिखूंगा? 2a स्क्वायर तो लिखूंगा, तो 2a स्क्वायर हो गया जुड़ करके। इसके बाद प्यारे बच्चों आप जानते हैं यहाँ पर a स्क्वायर का तो रूट हो जाएगा, ये तो बात चला जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर साथ आते थे तो खत्म हो जाते हैं, बट √2 जो है 2 अंदर का अंदर रह जाएगा, इसलिए इसका आ जाएगा √2 है या a√2। समझ लो नहीं समझ लो? क्लियर? कोई दिक्कत? अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लीजिए। जैसे साइन 45, प्यारे बच्चों साइन की वैल्यू p/h, कोस की वैल्यू b/h, टेन की वैल्यू p/b, कोट की वैल्यू b/b, ऐसे सेक की वैल्यू h/b। आप ये कर लेंगे आगे के। p/h, प्यारे बच्चों p कितना है? देखो यहाँ पे p कितना है, यहाँ से अब थीटा एंगल है तो फिर वही क्वेश्चन आता है कि सर किसे थीटा एंगल माना जाए, इसे माना जाए, इसे माना जाए। 45 तो दोनों ही है, जब बात 45 की हो रही है तो किसे मानो? जो मर्जी है उसे मान लो, क्योंकि दोनों ही सेम है। आपने अगर थीटा एंगल इसे माना है तो ये p होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ p और b और बेस तीनों सेम है, तो आपका परपेंडिकुलर कितना? आप कहोगे a। आपका बेस भी कितना? आप कहोगे a। आपका हाइपोटेनियस कितना? a√2, ठीक है। परपेंडिकुलर a, बेस भी a और हाइपोटेनियस कितना? a√2। तो आप यहाँ रख के देख लीजिए, p कितना? a, हाइपोटेनियस a√2। एक से एक गया 1/√2। आप लोगों को साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आती है। ऐसे ही प्यारे बच्चों हमारे पास b/h, तो b वो a और h कितना? a√2। a से a गया 1/√2। आप लोग देखो cos 45 की वैल्यू 1/√2 आती है। ऐसे tan 45 की वैल्यू अगर आपको देखें तो p/b, a/a, तो a/a से क्या आएगा? 1/1 यानी 1। सही है कि नहीं? क्लियर? ऐसे cot 45 हो तो उल्टा है, a/a, वही आपका बना जाएगा। क्लियर? तो 45 की वैल्यू बना पा रहे हो, किस तरीके से बना सकते हैं? डिराइव कर लो कि एक राइट एंगल लेना है
उसमें आपको एक साइड ए माननी है। जब ये ए है, ये ए है, तो भैया ये क्या आएगा, a√2। कैसे आया, आपके सामने मैंने समझाया। इस तरीके से आप किसी भी एक को परपेंडिकुलर मान लीजिए, क्योंकि 45 में दोनों सेम है, तो P भी ए और B भी ए, और हाइपोटेनस कितना, a√2। अब आप लोग यहाँ पर हमारे पास तीनों आ चुके हैं P B H में, तो साइन कोस टेन किसी की भी वैल्यू लिख सकते हैं। साइन की वैल्यू P/H, कोस की वैल्यू B/H, टेन की वैल्यू P/B, वहां से उठा लीजिए, यहाँ रख दीजिए, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से डिराइव करेंगे, और लॉजिक पता चल गया कैसे क्या है। ठीक है, आइए डिराइव करेंगे। तो वरना आप लोगों को अब इतना अगर आप लोग डिराइव नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। आप ए ना मान करके तो अगर डिराइव कराएं तो आप लोग ले सकते हो, बाकी लॉजिकल में आप लोग इसे ऐसे कर लेंगे, ABC 1/√2, वही बात है। मैंने 1 मान लिया, ये 1 3√2 होगा, करके देखा ना, वही पाइथागोरस से। ठीक है, तो 1/√2। अब डायरेक्ट आप याद रखना, याद रख लो ये माइंड के अंदर। 45 के लिए 1/√2, 45 के लिए 1/√2, 1/√2, 1/√2, यानी यहाँ पे P भी कितना 1, B भी कितना 1, H कितना √2। आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको कोई भी चीज मान लो sin 45, तो आप 100 लिखो, P/H, P कितना होता है 1 और √2। आपको पूछे सर tan 45, तो आप जानते हैं tan 45 P/B, तो आप क्या करोगे 1/1 यानी 1। आपको कोई पूछे सर sec 45, तो आप कहोगे sec 45 यानी B/H, सॉरी H/B, H/B, H कितना √2 और ये 1, तो आंसर क्या है √2। बताओ, कर सकते डायरेक्ट। तो ये एक मेमोराइज करने का तरीका भी है। कोस की 45 के लिए 1/√2, 1/√2, PBH, P1 B1 और H√2, क्लियर। और उससे आपको इसकी वैल्यू निकाल सकते हो डायरेक्ट भी, क्लियर। और डिराइव करने के लिए कहे तो ये वाला, ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, मैंने 3 वजह बताई। एक डिराइव करवाने पहला, दूसरा आप लोगों को पता तो चले कैसे बन रही है, तीसरा आप लोगों को कभी मान लो हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर करेंगे तो वहां पे भी काम आएगी, और चौथा ये शॉर्टकट भी है। कैसे, अगर आपके दिमाग 45 की वैल्यू दिमाग में टेबल नहीं आ रही, तो आप याद रखिए 1/√2 बस, और सारे 45 की वैल्यू आ जाएगी। 1/√2 याद रखोगे, सारी 45 की वैल्यू आपके सामने होगी। आइए देखते हैं किस तरीके से ये बाकी एंगल डिराइव हुए। 60 का एंगल कैसे डिराइव हुआ है, बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो बड़े मजेदार चीज है। मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, आप लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं और तीनों साइड्स भी इक्वल होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, सॉरी तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, और उसका हर एंगल 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो मैंने यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, इसका ये वाला एंगल भी 60 का, ये वाला एंगल भी 60 का, ये वाला एंगल भी 60 का। ठीक है, फिर मैंने इस जगह से एक यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, इस जगह से यहाँ से एक एल्टीट्यूड मान लीजिए डाला। तो हम जानते हैं यहाँ से एक एल्टीट्यूड, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या, अगर कभी भी आप लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप किसी भी एक एंगल से सामने वाले साइड पर एल्टीट्यूड डालेंगे, तो निश्चित रूप से वो मीडियन भी होगा। वो मीडियन भी होगा का मतलब क्या है, इसकी ये वाली साइड, उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर यहाँ से आप डालेंगे तो ये और ये बराबर होगा, और इसे 90 होना ही होना है। तो ठीक है, इस तरीके से आप लोग देखें, मैंने इस साइड को चाहूं जो मान सकता हूं, मैं चाहूं तो इसे A मान लो, इसे B मान लो, कुछ भी मान लो। तो मैंने थोड़ा कंफर्टेबल रहे इसलिए मैंने 2A मान लिया। मैंने माना कि हर एक साइड 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये पूरी भी 2A है। जब ये पूरी 2A है तो भैया ये आधी कितनी A और ये भी आधी कितनी A ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2A, ये 2A, तो ये भी 2A। जब ये पूरी 2A 2A 2A, तो ये कितनी है A और ये कितनी है। तो ये बात समझ में आ गई। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो उसकी तीनों साइड्स बराबर होती है। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने 2A क्यों लिया, A क्यों नहीं लिया। अगर मैं A अज्यूम करता ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कब होता, जब यहाँ पर आप A तो फिर A/2 करते और फिर आगे कैलकुलेट करने में दिक्कत आती। ठीक है, इसलिए मैंने 2A मान लिया। ये भी 2A, ये भी 2A, तो ये कितना A और ये A। ठीक है प्यारे बच्चों, जब ये 2A ये A, तो इसको आप पाइथागोरस का यूज करते हुए निकाल सकते हैं। आपने पाइथागोरस निकाला,
तो हम जानते हैं जब बड़ी साइड, जैसे मान लो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी होगा, तो जब बड़ी साइड दे रखी होती है और छोटी साइड में से कुछ भी निकालना होता है, तो याद करिए पाइथागोरस को, बड़ी साइड के स्क्वायर में से छोटी साइड का स्क्वायर लेस करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए P होता, मान लीजिए B होता, तो सब में ऐसा ही करते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, a का स्क्वायर a, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर, a के स्क्वायर का तो रूट हो सकता है a, बट 3 का रूट नहीं हो सकता, इसलिए 3 अंदर रह जाएगा। तो भैया a√3 आपकी इस परपेंडिकुलर की वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू a√3 है। इस तरीके से आप लोग समझ गए, क्लियर। तो अब आप लोग अगर उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं तो मैं एक ट्रायंगल अलग से बना देता हूँ, ताकि आप लोग समझ में आ जाए आपके। ये मैंने एक अलग से ट्रायंगल उठा लिया इस वाले हिस्से को और थोड़ा तरीके से समझा दिया। ये आपका 30, ये आपका 60, ये आपका a√3, ये आपका a और ये आपका 2a, ठीक है। आपने ये 90 है, आपने इसे परपेंडिकुलर माना है, ये थीटा एंगल माना है आपने, तो ये थीटा एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर तो a√3, बेस आपका a और हाइपोटेनियस 2a। अब आपके पास PBH तीनों आ गए, PBH आप सारे एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, क्या करेंगे, PH, BH, PB तो सबको आता है, वहां से आप लोग बना सकते हैं। P की जगह P की वैल्यू लिखो, H की जगह H की वैल्यू लिखो, P की जगह P की वैल्यू, H की जगह H की वैल्यू, B की जगह B की वैल्यू। ये सारी वैल्यू जब आपने लिखी तो देखो a से a कट गया, √3/2, देख लो टेबल में जाकर के भाई। B/H, a से a गया तो 1/2, a से a गया तो √3, a से a गया तो 1/√3, a से a गया तो ऊपर 2 आ गया, a से a गया तो 2/√3, ये आपकी वैल्यू है। क्लियर है, बात समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। आइए, ये तो मैंने डिराइव किया क्योंकि एग्जाम में 10th क्लास में कई बार डेरिवेशन पूछ लेते हैं, तो आप लोग ए मानकर करें, सही, तब आप लोग ये डिराइव कर पाएंगे। लेकिन मान लो आपको जल्दी करना है, आपको कहीं खाली मेमोराइज करना है, खाली ट्रिक वे से याद रखना है, तो इसके लिए आप एक याद कर ले, कैसे। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को केवल मेमोराइज करना है और केवल जल्दी से इन चीजों पे अप्लाई करना है, तो आप लोग ऐसे याद रखें। उसके लिए जैसे 1 1 2 2 याद रखा था, इसलिए आप याद रखें 1 2 √3, 1 2 √3, 1 2 तो एक होगी √3, या 1 √3 तो एक होगी 2। यही आपकी एक साइड होगी, जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो ये √3 हो गया। आप चेक कर लीजिए पाइथागोरस लगा करके। अब आप लोग देखें बेटा, सबसे बड़ा एंगल 90 होता है, तो सबसे बड़ी साइड 2 आपकी हाइपोटेनियस होगी 90 के सामने। सबसे छोटा एंगल 30 होता है, तो सबसे छोटी साइड 1 होगी। बीच का एंगल 60 होता है, तो बीच की साइड √3 होगी। इसका मतलब समझ गए, 90 के सामने हमेशा 2 ही आएगा, 30 के सामने हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि सबसे छोटा है। बीच का एंगल बीच की साइड, क्लियर। अब बेटा, अगर एंगल 60 की बात हो रही हो, थीटा एंगल 60 है, तो थीटा यहाँ है, तो ये P होगा। ऐसा 30 में सेम चीज हो की वही 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। तो चेंज क्या है, अगर थीटा एंगल 30 है तो 30 के सामने वाला P, 30 के सामने वाला P तो फिर ये B और ये H, 60 के सामने वाला P तो ये B और ये H। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर। तो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। दो चीज याद करनी है, 1 √3, 2 हम जानते हैं सबसे बड़ा एंगल 90 का होता है, सबसे छोटा एंगल 30 का होता है, और बीच का एंगल 60 का होता है। अगर ये थीटा एंगल है तो ये P B H है, अगर ये थीटा एंगल है तो ये P, ये B और ये H है, बस खत्म कहानी। और जब P B H पता चल जाते हैं, उसके बाद तो हम लोग अपने हिसाब से एंगल की वैल्यू निकाल ही सकते हैं ना। आप लोग चाहो जिसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको पूछा जाए साइन 60 की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करेंगे, P/H, P उठाओ वहां से। आपको सर P की वैल्यू तो √3 है, H कितना है सर 2 है। मान लो आपको पूछे cos 60 की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर B/H, B कितना 1 है और H कितना 2 है। मान लो पूछे tan 60 की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे P/B, तो P कितना है √3 और B कितना 1। कोई दिक्कत आई। ऐसे मान लो आपको पूछे tan 30 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे P/B, वहां से P/B तो पता ही है, P कितना 1 और B कितना √3, क्लियर। अगर आपसे पूछे sec 30 की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे sec 30 की वैल्यू H/B होती है। तो H कितना है देखो, H आप देखोगे 2 और B कितना है सर √3। मान लो आपसे पूछे cos 30 की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे आप लोग B/H, B कितना, आप कहोगे सर B √3 है,
और ये कितना 2। बोलो कोई दिक्कत आ रही है क्या? तो ट्रिक भी मैंने बता दिया, डिराइव भी करवा दिया। इसी तरीके से जैसे 60 का किया वैसे 30 का डिराइव होगा, 30 का डिराइव वैसे ही वैसे जैसे 60 का डिराइव किया वैसे ही वैसे 30 का डिराइव करना है। बस इतना ध्यान रखना है, जहां पर आपने 60 को थीटा एंगल किया था वहां पे 30 को थीटा एंगल मान लेना है, और जो P आपका a√3 आ रहा था वो P अब a आ जाएगा। क्लियर? बाकी चीज वैसे की वैसे। तो आप लोगों को मैंने ट्रिक ही बता दिया। अगर आप लोग 45 का याद रखना चाहे तो 1/√2 होगा, अगर आप 60 का याद रखना चाहे तो 1/√3, 30 का वही सेम चीज, दोनों में बस बदलेगा क्या, 60 का होगा तो ये P होगा और 30 का होगा तो ये P होगा। अगर ये P होगा तो ये बेस है, अगर ये P है तो ये बेस है, बाकी एच अपने आप दोनों में सेम है। बस PBH अगर आपको मिल जाते हैं, अगर PBH ही आपको मिल जाते हैं तो आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, मैंने शॉर्ट में 30 का एंगल डिराइव करना बता दिया था। जैसे 60 का होगा वैसे ही होगा, वैसे ही आपको एक आइसोस्केलेट ट्रायंगल बनाना है। वैसे 2a 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 है, ये बीच में एक आपको एल्टीट्यूड डालना है, एल्टीट्यूड इसको बराबर डालेगा क्योंकि हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है, एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है, तो ये और ये बराबर आएगी। और जब ये 2 है तो ये a और ये भी a, इस तरीके से मेरे पास एक एंगल ये राइट एंगल निकल के आ गया, ये राइट एंगल निकल के आ गया इस तरफ। तो ये 2a, ये a और ये a√3। अब प्यारे बच्चों इसे थीटा एंगल मानोगे आप लोग, इसे थीटा एंगल मानोगे, इसे थीटा एंगल मानोगे तो बेटा ये परपेंडिकुलर है, बचने वाला बेस है और बड़ा ही बड़ा 2a है। तो परपेंडिकुलर a बेस a√3 और हाइपोटेनियस 2a। अब PBH आ गए तो आप लोग निकाल सकते हो, डिराइव कर सकते हो आराम से किसी की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू P/H, ऐसे cos 30 की वैल्यू निकाल सकते हो। यार डिराइव करना भी सिखा दिया और शॉर्टकट तो मैंने बता ही दिया। बताओ क्या याद रखोगे, 1/√2, ये तो किसकी है 45, 30 और 60 का सेम है 1/√3, 1/√3, 1/√3। बस क्या ध्यान रखना है, अगर आपका 60 है तो आपका परपेंडिकुलर √3 होगा, अगर आपका 30 है तो परपेंडिकुलर आपका 1 होगा। क्लियर है? ठीक है, आइए स्टूडेंट हमें देखना है अब थीटा एंगल 90 हो तो ये भैया 60 40 30 ये तो बहुत लोगों को समझ में आ जाता है, पर बहुत सारे स्टूडेंटों को ये नहीं पता कि जीरो जब थीटा एंगल 90 होता है तब चीजें कैसे काम करती है, और तब क्यों आपके साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, क्यों साइन कोस 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है। इसी का लॉजिक हम आज के वीडियो में लेकर के आए हैं, सुनना ध्यान से। भाई क्या करना है, एक राइट एंगल तुम्हारे सामने है, ठीक है, इसे मैंने थीटा एंगल मान लिया, ठीक है। अब मैं जानता हूं, तुम्हें ये पता होना चाहिए, इसको अगर इस तरफ लेके जाऊंगा तो एंगल छोटा होगा बड़ा, इस तरफ जाएगा तो छोटा होगा, और इस तरफ लेके जाऊंगा तो बड़ा होगा। सही बात है। मुझे थीटा एंगल कितना चाहिए 90, तो ये तो 90 से कम ही है ना, मुझे 90 चाहिए जबकि ये 90 से कम है। तो मुझे इस एंगल को बड़ा करना है या छोटा करना है, आप बोलोगे सर बड़ा करना है। बड़ा करना है तो मुझे उस तरफ लेके जाना है। मैं इधर यहां तक लेके आया तो आप कहोगे सर बड़ा तो हुआ पर अभी तक भी 90 नहीं हुआ है। मैं इसको यहां तक लेकर के आया तो भी आप कहोगे सर अभी तक भी 90 नहीं हुआ है। मैं इसको यहां तक ले आया, यहां तक आ गया तो भी 90 नहीं हुआ। मैंने धक्का दिया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, फाइनली मुझे 90 बनाने के लिए मेरे को ये चीज यहां से इसी परपेंडिकुलर के ऊपर ही आ गई। समझ पा रहे हैं आप लोग? जब मुझे 90 बनानी थी तो ये एंगल यहां से जो हाइपोटेनियस है वो फाइनली किसके ऊपर आ गया, हाइपोटेनियस के ऊपर। फाइनली जब हाइपोटेनियस आपको 90 बनाना था तो हाइपोटेनियस आपके परपेंडिकुलर के ऊपर आ गया। तो इस केस में ये वाली सिचुएशन हो गई भाई, आपका H और P ये लाइन बन गई और आपका बेस अब खत्म ही हो गया, 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे बेस यहाँ से पहले इतना बेस था, फिर इतना बेस हुआ, फिर इतना बेस हुआ, फिर इतना बेस हुआ, और जब ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गए तो बेस तो 0 हो गया ना, बेस तो बचा ही नहीं। तो ये P है, ये H है, और आपका बेस क्या है 0 है। बेस क्या है आपका 0, तो PH कितना आपका 1, PH कितना 1, आप 1 मान लो, बराबर है ना, P और H बराबर है, तो इसे A मान लो या 1 मान लो, जो आपका मना है जो मान लो, कुछ भी मानो, आंसर एक ही आएगा। P और H लेकिन बराबर मानना, अगर P 1 है तो H भी 1 है, अगर P A है तो H भी A है, अगर P X है तो H भी X है। ठीक है, क्लियर? और
आपका बेस तो गायब ही हो गया। बेस जो पहले इतना बड़ा था वो अब गायब हो गया, जीरो हो गया है, यानी बेस अब जीरो है। और जब बेस जीरो है, पी एच आपके पास 1 या ए है, तो आप लोग किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको बोला जाए sin 90 की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, पी अपॉन एच, पी कितना ए, एच भी कितना ए, तो ए से ए गया 1 आ गया ना। अगर आप 1/1 करते तो भी 1 आता, अगर 2/2 करते तो भी 1 आता, 3/3 करते तो भी 1 ही आता। अगर cos 90 की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलते हैं, 0/1। क्यों? क्योंकि बेस आपका 0 है, हाइपोटेनियस 1 है। 0/1, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 0 ही आना है। बताया मैंने बहुत अच्छे से। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, क्या आएगा, 0 ही आएगा। कई लोग सोचते हैं कि सर कैसे इसे याद करें, कैसे, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो लॉजिक तो ये है, अगर मान लो यहाँ पे 32 है, ये 8 है, तो आप यहाँ कोशिश वो करोगे ऐसा नंबर लाया जाए जिसे 8 से मल्टीप्लाई करने पर 32 आए। यही तो कोशिश करोगे, यही तो कोशिश करोगे आप लोग कि ऐसा नंबर यहाँ लिखो जिसको इससे मल्टीप्लाई करो ताकि यहाँ 32 आ जाए, ऐसा करोगे। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर यहाँ 0 है तो अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 8 को मल्टीप्लाई करने पर 0 मिल जाए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 8 से मल्टीप्लाई करने पर 0 मिल जाए। तो आपको सर 0 ही तो है, और कोई नंबर ही नहीं है जिसको 8 से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाए। तो यहाँ 0 ही तो आएगा, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करिए 0 आता हो। इट मीन्स अगर 8 को 0 से डिवाइड किया जाए तो आपका 0 आना है। सही है कि नहीं, क्लियर है? ठीक है, ओके। P अपॉन बी आपका 1/0 होता है, ठीक है, 1/0। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं P अपॉन बी 1/0 क्यों होता है, क्योंकि P आपका 1 है, बेस आपका 0 है, 1/0। 0 अगर नीचे आ जाता है तो वो नॉन डिफाइन होता है, या इनफाइनाइट बोल सकते हैं उसे। कई जगह इनफाइनाइट है, कई जगह नॉन डिसाइड, दोनों एक ही है, टेंशन मत लीजिए। कोट 90 B अपॉन बी 1/0/1 वही 0 आ गया। तो अब बताओ थीटा अगर 90 है तो किस तरीके से डिराइव होगा, कर पाओगे आप लोग? राइट एंगल बना करके थीटा इस तरफ लेके जाएंगे तो छोटा बनेगा, हमें बड़ा बनाना है। थीटा को कितना बड़ा बनाना है, 90 तक बनाना है। यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊंगा तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 90 हो जाएगा तो 90 तब होगा जब P और H एक दूसरे के ऊपर आ जाए, कोइंसाइड करें। जब P और H एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे तो ये तो 1 होंगे, 1 या बराबर ही होंगे। बराबर है तो कुछ भी मान लो, A1 x बाटा होगा, जो भी तुम मानना चाहो, ठीक है। और बेस आपका क्या मानना है, तुम्हें 0 मानना है। बेस 0 क्यों है, क्योंकि जब P और H है तो इनके बीच का गैप ही खत्म हो गया ना, नगण्य हो गया इनका बीच का गैप। जब गैप ही नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, 0। जब P आपका 1 है, बेस आपका 0 है, H आपका 1 है, निकाल लो, कुछ भी आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ जी, एक राइट एंगल आप लोगों के सामने फिर से बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये थीटा एंगल है। थीटा एंगल अब की बार आपको 90 नहीं बनाना, थीटा एंगल आपको बनाना है 0। अगर थीटा एंगल आपको 0 बनाना है तो क्या करें, हम जानते हैं इसको इस तरफ, ये यहाँ है, अगर इसको इस तरफ करेंगे तो थीटा एंगल ज्यादा होगा, अगर इसको इस तरफ करेंगे तो कम होगा। कई लोग सर ऐसे अगर आपको 0 बनाना तो इस तरफ लेके चले जाते, तो अगर आप इस तरफ लेके चले जाते पहले की तरह, यहाँ से यूं ऐसे ही करते, तो कितना ही कर लो आपका 0 कभी नहीं बन सकता थीटा एंगल, कितना ही कर लो, कुछ ना कुछ तो जरूर रहेगा। तो यानी आप इस तरफ या उस तरफ नहीं लेके जा सकते, इस तरफ या उस तरफ। तो फिर क्या करेंगे, या तो इसको ऊपर लेके जाओ या नीचे लेके जाओ। ऊपर लेके जाएंगे तो बढ़ेगा ये एंगल, नीचे लेके जाएंगे तो कम होगा। तो अगर मैं इसको दबाऊं, यहाँ से यहाँ तक किया तो ये थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी तक 0 तो हुआ ही नहीं ना। और इसको कम किया तो भी नहीं हुआ, फाइनली और कम किया तो भी नहीं हुआ। फाइनली मुझे क्या करना पड़ा, आपका हाइपोटेनियस किसको कोइंसाइड कर गया, बेस को। फाइनली आपका हाइपोटेनियस बेस को कोइंसाइड कर गया, और जब बेस को कोइंसाइड कर गया तब जाके थीटा एंगल आपका 0 हुआ। थीटा एंगल क्या हुआ आपका 0। लेकिन H और B उस केस में बराबर हो गए, H और B उस केस में बराबर हो गए, और परपेंडिकुलर तो बचा ही नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, और कम होते होते ऐसी जगह आगे हो गया जहां पर आपका 0 हो गया, ठीक है। इट मींस जब थीटा एंगल 0 होगा, जब थीटा एंगल 0 होगा तो परपेंडिकुलर 0 होगा। H हाइपोटेनियस और बेस, हाइपोटेनियस और बेस दोनों बराबर होंगे, और दोनों बराबर होंगे तो आप उसे 1 भी मान सकते हो, A भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, जो चाहो जो मान सकते हो। तो प्यारे बच्चों, B आपका 0 है, H और B आपका A या 1 है।
अब आपके पास जैसा कि हमें जो चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमें पी बी एच ये तीन ही तो चीजें चाहिए, तीनों मेरे पास है, उठाकर डाल दीजिए। साइन थीटा साइन 0 पी अपॉन एच, कोस 0 बी अपॉन एच, टेन 0 पी अपॉन बी, कोट 0 पी बी अपॉन पी। आगे डालिए, पी की वैल्यू कितनी है 0, एच की वैल्यू कितनी है 1, 0 अपॉन 1 0, बी अपॉन एच, बी भी कितना 1, एच भी कितना 1 या ए मान लो तो भी क्या आएगा 1, पी बी, पी कितना प्यारे बच्चों 0, बेस कितना 1 तो 0, बी पी 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, सेक 0, सेक क्या होता है एच अपॉन बी 1 अपॉन 1 तो भी क्या आएगा 1। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से वो भी निकाल लेंगे आप लोग। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्लियर है? इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने एंगल को डिराइव किया है।